नमस्कार, ENILive.com में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार पेश करता हूं खबरें फटाफट। ओलावृष्टि और बारिश का कहर लगातार किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इसके चलते बरेली में बीते 24 घंटों में 5 किसानों की सदमे के चलते मौत हो गई। बताते हैं कि इस बार बेमौसम बारिश ने किसानों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और उनके लिए रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया, जिससे आज ही जाकर किसान सदमे में चले गए और काल की गाल में समा गए। बीते 24 घंटों में हुई मौतों के मामले आंवला, फरीदपुर, बहेड़ी, मीरगंज, बिथरी और शाही के हैं। अब प्रशासन इन सभी मामलों की जाँच कर इनको मुआवजा दिलाए जाने की बात को कह रहा है। बेमौसम बरसात ने किसानों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी के चलते मुजफ्फरनगर में बर्बाद फसल को देखकर किसान को हार्ट अटैक पड़ गया और उसकी मौत हो गई। बताते हैं कि किसान धर्मेंद्र के जिम्मे 2 बच्चों की परवरिश का जिम्मा था, जिससे तंगहाली के चलते वे सदमे में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब प्रशासन किसान की मौत की जाँच कराकर मुआवजे की बात को कह रहा है। कर्जा ले रखा है जी, उसकी भी परेशानी है। कहाँ से हम चुकाएंगे इस कर्जे को? हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई भी है। परेशानी है जी। सूबे में बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी फसल के उचित मुआवजे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। इसके चलते भाकियों की मांग थी बुंदेलखंड के किसानों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए और जो किसान सदमे से मरे हैं उनके लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की जाए। हमारी इस मंच के माध्यम से आज ये मांग है कि बुंदेलखंड को एक स्पेशल पैकेज दिया जाए और जिन किसानों ने आत्मदाह किया है उन किसानों को 25 लाख रुपए मुआवजा उनके पीड़ित परिवारों को दिया जाए। जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लेने सूबे के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव चित्रकूट पहुंचे। इसके चलते उन्होंने जहां अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की, वहीं किसानों की दुर्दशा पर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने किसानों को 500 करोड़ रुपए दिए जाने की बात को भी कहा। वहीं किसानों की बदहाली पर उन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरा। अब केंद्र सरकार ने 33 किया है, मैंने मांग लिया है 25% से ऊपर। जहां पर भी नुकसान होगा तो हम उन किसानों की मदद करेंगे। सूबे के पुलिस विभाग में हुई भर्ती घोटाले के विरोध में बागपत के युवाओं ने कचहरी पर प्रदर्शन कर पीएम का घेराव किया। इस दौरान इन छात्रों की मांग थी कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह उजागर करना चाहिए, जिससे युवाओं के साथ इंसाफ हो सके। महोबा चरखारी उपचुनाव में सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। इसी के चलते भाजपा ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने जनसंपर्क कर जहाँ भाजपा की नीतियों का गुणगान किया, वहीं निरंजना साध्वी ने भी यहाँ जनता के बीच अपनी बात रखी।